टैली में इन 5 सवालों को हल करने के लिए, मतलब इसकी वाउचर एंट्री करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी बनाना पड़ेगा टैली में। उसके बाद आपको सभी के लेज़र बनाने हैं। लेज़र बनाने के बाद सही वाउचर का चुनाव करना है, कौन से वाउचर में एंट्री को करना है, और उसके बाद फिर आप एंट्री को शुरू कर सकते हो। जब आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी तो उसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप उसका डे बुक चेक करो कि डेली आपने क्या क्या एंट्री करी है, और लास्ट में आप उसका बैलेंस शीट भी चेक करना कि अब इस बिजनेस का क्या हाल है, मतलब कितनी लायबिलिटी है आपकी, कितना आपके पास एसेट है ना, कितना कैश है, बैंक में कितना रुपया गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सभी एंट्री को करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको क्या क्या वाउचर बना लेना है। कंपनी का नाम तो लिखा ही हुआ है कि अनिल ट्रेडर्स के नाम से अनिल ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार को शुरू किया, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए अनिल ट्रेडर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यापार का स्वामी है, जो अनिल नाम का है, उसका नाम अब कभी नहीं आएगा। जहाँ पर भी अनिल व्यापार में पैसा लगाएगा तो वहाँ पर आप क्या लग दोगे, कैपिटल। और जब अनिल अपने पर्सनल उपयोग के लिए, जैसे बच्चे का फीस भरना है या अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पर्सनल यूज़, तो वहाँ पर आप अनिल की जगह में कैपिटल शब्द यूज़ करना जब आप अनिल पैसा लगाएगा व्यापार में। और अनिल अगर व्यापार से पर्सनल उपयोग के लिए पैसे निकालेगा या कोई सामान निकालेगा तो हम वहाँ पर क्या शब्द यूज़ करेंगे, ड्राइंग, मतलब आहरण। समझ गए ना? अच्छा, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, अनिल के नाम से 2 लाख रुपए अनिल ने अनिल ट्रेडर्स के नाम से एक व्यापार शुरू किया, तो कंपनी का नाम होगा अनिल ट्रेडर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो लेज़र बनेगा, कंपनी बनेगा अनिल ट्रेडर्स, और जो लेज़र बनेगा वो लेज़र बनेगा एक कैपिटल के नाम का बनेगा लेज़र, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए कैपिटल लगाना पड़ता है, कैपिटल मतलब व्यापार का स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा इसका 2 लेज़र। दूसरा सवाल है 3000 रुपये नगद दुकान का किराया दिया, तो दुकान का किराया जो है वो खर्चा होता है और नगद में आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर 2 जो लेज़र बनेंगे वो होगा शॉप रेंट, मतलब दुकान का किराया, और दूसरा जो लेज़र बनेगा वो बनेगा कैश, मतलब नगद। तीसरा सवाल है बैंक से 200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी 2 लेज़र बनाने पड़ेंगे आपको, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा लेज़र बनेगा आपका, वो बनेगा बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखो, 50,000 का माल नगद खरीदा, तो यहाँ पर जो लेज़र बनेगा वो होगा परचेस का, और दूसरा लेज़र बनेगा नगद मतलब कैश का। तो यहाँ पर एक बात ये भी बता दूँ कि कैश का लेज़र पहले से बना रहता है, पहले से होता है, टैली के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो उसका लेज़र है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेज़र पहले से टैली में होता है। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल है कि 40,000 का माल ओम को उधार बेचा है, क्या खरीदा है, बेचा है, बेचा है, बेचा है, गलती से ये लिख दे दिया हूँ, बेचा मतलब आपने इसको सेल किया है। तो यहाँ पर जो 2 लेज़र बनने वाला है वो है एक सेल्स का अकाउंट बनाना आप, और दूसरा बनाना ओम का। तो ये जो ओम है जिसको आपने उधार बेचा है, ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर, और सेल्स का अकाउंट सेल्स अकाउंट के अंदर बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर कैश का लेज़र कैश अकाउंट के अंदर होगा, कैश इन हैंड के अंदर, और ख़रीदा का जो लेज़र बनेगा वो बनेगा परचेस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा, और जो ब्याज है वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा। अभी जो मैं बोला हूँ उसका बना के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। आपके पास जो भी टैली अवेलेबल है वो आप ओपन करना। मेरे पास टैली प्राइम है तो मैंने टैली प्राइम को ओपन किया है। टैली प्राइम को ओपन करोगे तो थोड़ा समय लगता है, 2-4 सेकंड का। जैसे टैली प्राइम आपका ओपन हो जाएगा तो हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया इसको। अब यहाँ पर क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, फिर एक बार एंटर करेंगे तो खुली हुई कंपनी फिलहाल के लिए बंद हो जाएगी। ध्यान रखना, मैंने कंपनी को बंद किया है, डिलीट नहीं किया है। वो कंपनी है आपके कंप्यूटर में, पर उसको मैंने फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। जब भी चाहूँ मैं यहाँ से लिस्ट में से एंटर करके उसको ओपन कर सकता हूँ।
यहाँ पर नया कंपनी बनाना है तो क्रिएट कंपनी में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और क्रिएट कंपनी में एंटर करने के बाद हम नया कंपनी बना रहे हैं अनिल ट्रेडर्स के नाम से। इसका एड्रेस आपको पता होगा तो आप लिख देना इसमें। मैं लिख रहा हूँ मेन रोड, है ना, तहसील चौक, बिलासपुर। स्टेट छत्तीसगढ़ लिया है मैंने, और पिन कोड 495, जो भी यहाँ पर आपके पास हो। डेटा डालने के बाद एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा सेटिंग, उसी के हिसाब से ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से किसी भी डिटेल को यस या नो करके और डिटेल्स डालकर उसको आप सेव कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही सेव कर दिया। सेव करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल और ए को प्रेस करो तो डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रिएट में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ लेज़र। ग्रुप में कई लोग एंटर करके पूरी एंट्री को कर डालते हैं, तो वो नहीं करना है। आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो, हम बनाने वाले हैं लेज़र। और यहाँ पर पहला लेज़र मैं बना रहा हूँ कैपिटल का, तो आप बनाना कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट लेना, और ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो लेज़र बनाना है वो है शॉप रेंट। ये शॉप रेंट बनाने वाला हूँ, तो आप बना लो शॉप रेंट नाम का एक नया लेज़र, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब खर्च के लिए हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, ये बन गया। तीसरा जो लेज़र है वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो लेज़र है वो अंडर क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। राइट साइड से आप सही लेज़र सेलेक्ट, सही ग्रुप सेलेक्ट करना। अब क्योंकि अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, IFSC कोड भी होना चाहिए। सभी डिटेल डालने के बाद में इसको आप एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है बैंक इंटरेस्ट, जो कि आपको मिल रहा है, मतलब वो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो यहाँ पर आप इसको लिख देना इनडायरेक्ट इनकम, इस तरीके से। अब माल नगद खरीदा तो परचेस का एक लेज़र बनाना है हमको यहाँ पर, जो कि अंडर परचेस अकाउंट होगा। नेक्स्ट बनाना है हमको सेल्स का लेज़र, तो ये हो गया सेल्स का लेज़र, सेल्स अकाउंट के अंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बनाना है ओम का, तो आप यहाँ बना लो ओम, और इसको बनाना है इनडायरेक्ट, इसको बनाना है सन्ड्री डेटर्स के अंदर। लेकिन मैं तो गलती से उसको सेल्स अकाउंट में डाल दिया, लो हो गई गलती। अब क्या करें, तो गलती हो जाएगी तो उसको सुधारने के लिए आपको अल्टर में जाना चाहिए और उस लेज़र को सेलेक्ट करना चाहिए जो आप गलती किए हो, और उसके बाद उस लेज़र को सुधार लेना चाहिए। जैसे मैंने इसको सन्ड्री डेटर्स कर दिया है और उसको सेव कर लिया है। ऐसी परचेस जो मैंने बनाया था लेज़र, उसमें लास्ट में मैं अकाउंट लिखना भूल गया हूँ, तो अल्टर में जाके मैं उसको भी सुधार कर सकता हूँ इस तरीके से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एंट्री बताता हूँ मैं, ज़्यादा टफ एंट्री आपको नहीं बताऊँगा अभी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब इसकी एंट्री को शुरू करना है, तो उसके लिए आपको जाना है वाउचर्स में या अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पर पहला जो लेज़र है उसके लिए पहले आपको क्या करना है, F2 दबाकर डेट को सही सही लिख देना है, गलती नहीं करना है। एंटर करो डेट को लिखने के बाद में। अब देखो यहाँ पर जो एंट्री है वो है रिसिप्ट की एंट्री, क्योंकि व्यापार में क्या हो रहा है, पैसा आने वाला है। कितना आने वाला है वो भी लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए व्यापार में आने वाला है, व्यापार शुरू होने वाला है। देने वाला कौन है, कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आ रहा है कैश, तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है देने वाला, है ना, और यहाँ पर नियम लगेगा पर्सनल अकाउंट का, और वो नियम है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला है, ये गिवर है। तो हम यहाँ पर देखते क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर F6 को प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर DRCR तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो अगर आपको DRCR दिखाई नहीं दे रहा है तो घबराने की बात नहीं है, कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना आप, और F12 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर यूज़ DRCR इंस्टीड ऑफ 2 बाई, इसको आप यस कर देना। पहला काम हो गया। और दूसरा काम है कि ये एंटर कर दो, आप इसको पूरे नीचे तक आ जाओ।
ये हो गया। अभी भी देखो नहीं आ रहा है, तो इसके मोड को चेंज कर दो। मोड कैसे चेंज होगा? तो कंट्रोल और एच को प्रेस करना है कीबोर्ड से आपको और डबल एंट्री लेना है। अगर आप टैली 9 यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लेना है? तो आपको यूज़ करना है F12 और वहाँ पर ये ऑप्शन पहले से रहता है चालू। ठीक है, एक बार दिखा दूँ क्या आपको मैं? टैली 9 भी है, तो टैली 9 में अगर आपको इस चेंज को करना है तो यहाँ पर आपको F12 को प्रेस करना रहेगा और सेकंड वाली जो एंट्री है सिंगल एंट्री वाली, इसको आपको नो कर देना है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन टैली प्राइम में क्या करना है आपको? कंट्रोल एच को प्रेस करके सही करना है। इसको स्केप करके आप इस वाले से बैक करो, दोबारा से वाउचर में आओ। अब देखो बिल्कुल सही हो गया। DRCR दोनों दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर लेना है आपको कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए और DR के बगल में लिखना है कैश अकाउंट और ये DR में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट हो गया CR, कैश अकाउंट हो गया DR और नीचे में आपको इसका नरेशन भी लिखना चाहिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये लो हो गया। अब एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब अगले सवाल के लिए 2 तारीख के सवाल के लिए क्या करना है अपन को? डेट को चेंज करना है 2 तारीख का। ठीक है, दुकान का किराया दिया 3000 रुपये, है ना? तो अब आपको क्या करना है? कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है ताकि पेमेंट का वाउचर आ जाए। अब यहाँ पर आपको लेना है DR के बगल में शॉप रेंट को, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। और ये कितना है? दुकान किराया 3000 रुपये। DR के बगल में लिखना है कैश, क्योंकि कैश आपके व्यापार से जा रहा है। और नरेशन में लिखना है बीइंग शॉप रेंट पेड बाय कैश। ये हो गया दूसरा सवाल भी आपका हल। लेकिन अब इसमें गलती रहेगी कि मैंने डेट नहीं चेंज करा, जबकि नियम मैंने बता दिया है कि कंपनी बनाना है, फिर वाउचर बनाना है। एंट्री करते समय आपको सही वाउचर का चुनाव करना है जो मैंने ले लिया है। उसका डेट को चेंज करना है कीबोर्ड से F2 दबाकर 2/4/2024 का। अब सही हो गया ये। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है बैंक से 200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो तीसरा सवाल के लिए आपको क्या करना है? कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है तो कॉन्ट्रा आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये कॉन्ट्रा नहीं होगा, ये तो हमने पैसा जमा नहीं कर रहे हैं हम इसको, ये हमको कहीं से मिल रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। तो ये F6 से बनेगा, F6 से बनेगा ये, हाँ रिसिप्ट से बनेगा ये। और यहाँ पर देने वाला कौन है? यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि लाभ और आय जो है वो क्रेडिट होता है। कितना वो मिल रहा है? 200 रुपये। और पा कौन रहा है? बैंक, तो बैंक होगा डेबिट। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको और यहाँ पर लिखना पड़ेगा नरेशन बीइंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ये लो हो गया। फिर से आपको डेट चेंज करना है F2 दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 का माल नगद खरीदा। तो आपको जाना है F9 में, परचेस का वाउचर दिखाई देगा, पर यहाँ पर भी देखो आपको DRCR दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोड को चेंज करने का मैं तरीका बताया हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल और H को प्रेस करना है आपको, कंट्रोल H को प्रेस करना है, यहाँ से एज वाउचर लेना है और एज वाउचर में जाने के बाद में अब यहाँ पर CR में लिखना है आपको क्या? डेट को चेंज करना है F2 दबाकर, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है? 50,000 का माल नगद खरीदा, तो CR में आएगा कैश। ठीक है, एंटर करते जाओ और यहाँ लिखो 50,000। DR में लिखना है परचेस और नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश। ये हो गया सवाल आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 40,000 का माल ओम को उधार बेचा। बेचने के लिए कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना और कंट्रोल H को दबाकर आप एज इनवाइस एज वाउचर लेना और यहाँ पर लिखना है ओम DR में, ठीक है। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए आपको उसको लिखना पड़ेगा कैश सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर आपको लिख देना है इसका नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू ओम ऑन क्रेडिट, इस तरीके से। लो, बन गए सारे सवाल। सारे सवाल बनने के बाद आपको चेक करने के लिए जाना है एस्केप करके डेबुक में, और यहाँ पर कीबोर्ड से Alt और F2 दबाकर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का डेट डालना है। तो सारी एंट्रीज आपको एक साथ यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह से। 4 एंट्री थी, मैंने चारों एंट्री कर दी है। और डिटेल देखना है तो कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करना, तो इसका और डिटेल आपको दिखाई देगा। इसको DRCR के स्टाइल में देखना है तो कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करना, आप करंट में जाना और प्रीव्यू को या आई को प्रेस करना कीबोर्ड से, तो ये दिखेगा। अभी देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम करना है तो कीबोर्ड से Alt और Z को प्रेस करना, तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करना है तो एस्केप करके ये से स्क्रीन पे जब छोटा दिखाई देता है आपको Alt और P को प्रेस करना है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से उसको बना सकते हैं। तो इसको बना के देखो, फिर मैं आपको कुछ और सवाल कल बताऊंगा।